classes। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, शुभ प्रभात। आज जो हम आपको पदार्थ के गुण के अंतर्गत जो हम बताने जा रहे हैं वह है तरल का प्रवाह। वह है तरल का प्रवाह, समझ गए, फ्लो ऑफ फ्लूइड। तब देखिए तरल का प्रवाह क्या है। जब मान लीजिए कोई द्रव्य प्रवाहित होता है, जब कोई द्रव्य प्रवाहित होता है तब उसके स्तर पर, तरल के स्तर में सापेक्षिक गति होती है, ठीक है। तरल के स्तर में सापेक्षिक गति होती है, ठीक है। उस सापेक्षिक गति का एक बल विरोध करता है, उस सापेक्षिक गति का एक बल विरोध करता है जिसे श्यान बल कहते हैं, जिसे श्यान बल कहते हैं, समझ गए। और द्रव्य के इस गुण को हम श्यानता कहते हैं, ठीक है। क्या हमने कहा, जब कोई द्रव्य के सतहों के बीच, द्रव्य के सतहों के बीच सापेक्षिक गति होती है, एक बल उसका विरोध करता है और जो बल विरोध करता है उसे श्यान बल कहते हैं और द्रव्य के इस गुण को हम श्यानता कहते हैं, ठीक है, समझ गए। जैसे मान लीजिए कि एक वाटर है और ग्लिसरीन है, वाटर और ग्लिसरीन को फ्लो कराइए, सबसे तेजी से कौन फ्लो करेगा? वाटर, क्योंकि उसके डिफरेंट लेयर के बीच में, विभिन्न लेयरों के बीच में सापेक्षिक गति तेजी से होगी और जो बल विरोध करेगा काफी कम होगा, तो तेजी से फ्लो करेगा। जबकि ग्लिसरीन के अंदर, ये बात को ध्यान रखिए, ग्लिसरीन के अंदर यहाँ पर जो है आपको काफी स्लोली फ्लो करेगा, क्योंकि वहां पर जो श्यान बल काम करेगा काफी अधिक होगा। ये बात को ध्यान रखिए। तो ये बात दिमाग में बैठा लीजिए। श्यान बल, द्रव्य को कहते हैं श्यान द्रव्य, गुण को कहते हैं श्यानता। श्यान बल एक स्पर्शीय बल है, श्यान बल एक स्पर्शीय बल है, ठीक है। श्यान बल एक असंरक्षी बल है, श्यान बल एक असंरक्षी बल है, ठीक है, समझ गए। यहां पर जैसा कि मैंने पिछले बताया था कि दो बलें होती हैं, एक संरक्षी और एक असंरक्षी। और असंरक्षी में हमने बताया था दो उदाहरण, एक घर्षण बल और एक श्यान बल। तो श्यान बल भी क्या हुआ? एक आंतरिक घर्षण हुआ, अतः यह एक असंरक्षी बल है, समझ गए। दूसरी बात यह है कि यहां पर जो है ऐसा कोई द्रव्य नहीं है जो 100% श्यान द्रव्य है और ऐसा कोई द्रव्य नहीं है जो 100% अश्यान द्रव्य है। फिर भी श्यान द्रव्य में आपके सामने जो है वह ग्लिसरीन है, ग्लिसरॉल है, कॉस्टर ऑयल है, शहद है, कोलतार है, ये सब जो है आपके सामने श्यान द्रव्य में आया। अश्यान द्रव्य में क्या होगा? जल है, केरोसिन ऑयल है, केरोसिन का तेल है, अल्कोहल है, ये जो हुआ अश्यान, समझ गए। दूसरी बात ध्यान से सुन लीजिए, तापक्रम, किसी द्रव्य का तापक्रम बढ़ाने से, किसी द्रव्य का तापक्रम बढ़ाने से श्यानता घटती है। किसी द्रव्य का तापक्रम बढ़ाने से श्यानता घटती है, ठीक है। अगर कोई द्रव्य नहीं निकल रहा है, काफी श्यान है, फ्लो नहीं कर रहा है, तो उसे गर्म कीजिए तो फ्लो करने लगेगा। तो ये बात को ध्यान रखिएगा, तापक्रम को बढ़ाने से, तापक्रम को बढ़ाने से द्रव्य की श्यानता जो होती है वो घटती है, द्रव्य की श्यानता घटती है। लेकिन वायु, गैस की श्यानता बढ़ती है। दिमाग बैठा लीजिए, तापक्रम बढ़ने से यहां पर जो है, तापक्रम बढ़ने से यहां पर जो है आपको द्रव्य की श्यानता जो है घटती है, लेकिन गैस की श्यानता बढ़ती है। लिक्विफिकेशन ऑफ गैस आप जानते हैं, हाई टेम्परेचर पर गैस को हीटेड करते हैं तो लिक्विफाइड हो जाता है, समझ गए। और जब गैस से लिक्विड होगा तो श्यानता बढ़ जाएगी। दिमाग बैठ गया? ये बात को ध्यान रखिए। यहां पर
न्यूटन सूत्र में क्या बताया कि जो स्पर्शीय श्यान बल है, अगर कोई द्रव्य प्रवाहित हो रहा है तो जो स्पर्शीय श्यान बल है वह क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। F समानुपाती कितना F समानुपाती A, ठीक है, वो क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। जितना अत्यधिक क्षेत्रफल होगा उतना अधिक विरोध होगा, A प्रोपोर्शनल कितना हुआ A। यहां पर जो है सेकंड पॉइंट में वह यहां पर जो है प्रवाह के वेग के समानुपाती होता है। जब प्रवाह नहीं करेगा तो अपोज कहां से होगा, प्रवाह के वेग के समानुपाती होता है। A प्रोपोर्शनल कितना -B, ऋणात्मक चिन्ह विपरीत दिशा प्रदर्शित करता है। फर्स्ट किस पर डिपेंड किया, F समानुपाती A। सेकंड किस पर डिपेंड किया, F समानुपाती -B। और F प्रोपोर्शनल कितना 1/x। x क्या है, क्षैतिज सतह से ऊर्ध्वाधर दूरी। ये न्यूटन ने बतलाया कि स्पर्शीय श्यान बल जो होता है, स्पर्शीय श्यान बल 3 बिंदुओं पर निर्भर करता है, A पर, B पर, X पर। F समानुपाती A, F समानुपाती -B, F समानुपाती 1/x। कैसे, कोई लिक्विड यहां से गिर रहा है, कोई लिक्विड यहां से गिरा है, कोई लिक्विड यहां से गिरा है, कोई लिक्विड यहां से गिरा है। सबसे तेजी से कहां से गिरेगा, सबसे तेजी से ऊपर से गिरेगा, सबसे तेजी से ऊपर से गिरेगा। जैसे जैसे ऊर्ध्वाधर जो है आपको दूरी बढ़ती जाएगी, श्यान बल जो है घटेगा, श्यान बल घटेगा, प्रवाह तेजी से होगा। समझ गए। तब F समानुपाती -AB/x, ठीक है, तब F समानुपाती -AB/x या F समानुपाती -AdV/dx। समझ गए। देखिए V/x को dV/dx में व्यक्त कर सकते हैं, ठीक है। V/x को dV/dx में व्यक्त कर सकते हैं, ठीक है। V/x को dV/dx में व्यक्त कर सकते हैं, जिसे हम वेग प्रवणता कहते हैं, समझ गए, जिसे हम वेग प्रवणता कहते हैं। यहां पर अर्थ क्या हुआ, अर्थ हुआ कि वेग जो है दूरी के सापेक्ष परिवर्तित होता है। वेग जो है दूरी के सापेक्ष परिवर्तित होता है। जब वेग दूरी के सापेक्ष परिवर्तित होता है तब उसे हम वेग प्रवणता कहते हैं। वेग जब दूरी के सापेक्ष परिवर्तित होता है तब उसे हम वेग प्रवणता कहते हैं। इसलिए V/x को dV/dx हम लिख सकते हैं, ठीक है। या F बराबर -ηA इंटू dV/dx। F बराबर -ηA इंटू dV/dx, ठीक है। F बराबर -ηA इंटू dV/dx। समझ गए। जहां ईटा एक नियतांक है जिसे श्यानता गुणांक कहते हैं, जहां ईटा एक नियतांक है जिसे श्यानता गुणांक कहते हैं, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या आ गया, A बराबर कितना -ηA इंटू dV/dx, ठीक है।
ए बराबर माइनस ईटा dv अपॉन dx। एक सूत्र मिला, एक फॉर्मूला। ये कौन फॉर्मूला हुआ? न्यूटन के श्यानता क्या सूत्र हुआ? न्यूटन के श्यानता का सूत्र हुआ। ये बात को ध्यान रखिए, न्यूटन का सूत्र श्यानता के लिए, श्यानता के लिए ये बराबर कितना? माइनस ईटा ए इंटू dv बाई dx। ये न्यूटन ने सूत्र दिया था, समझ गए? अब मात्रक पर विचार कीजिए। मात्रक पर ईटा बराबर कितना हो गया? ईटा बराबर एफ अपॉन ए इंटू dv बाई dx। ठीक है, मात्रक पर विचार कीजिए। मात्रक पर ईटा बराबर कितना हो गया? ईटा बराबर हो गया एफ अपॉन ए इंटू dv अपॉन dx। एफ को जब लेंगे डाइन लेंगे सीजीएस में, ए को सेंटीमीटर स्क्वायर और dv बाई dx का मान सेकेंड इनवर्स होगा, समझ गए? dv बाई dx का मान सेकेंड इनवर्स कैसे होगा? dv का मान क्या होगा? सेंटीमीटर पर सेकेंड होगा। dv का मान जो होगा, dv का मात्रक जो होगा, dv का मात्रक होगा सेंटीमीटर पर सेकेंड, और dx का सेंटीमीटर, सेंटीमीटर कैंसिल, सेकेंड इनवर्स हुआ। इसको क्या लिख सकते हैं? इसे लिख सकते हैं डाइन इंटू सेकेंड अपॉन सेंटीमीटर स्क्वायर। लेकिन इसका एक नाम है, इसका एक नाम है पॉइज। P से डिनोट करते हैं पॉइज। कहीं भी पॉइज लिखा है तो समझ लीजिएगा कि यह श्यानता गुणांक का मात्रक है। कहीं भी पॉइज लिखा है तो समझ लीजिएगा कि यह श्यानता गुणांक का मात्रक है। ठीक है, यह श्यानता गुणांक का मात्रक है। ठीक है, समझ गए? श्यानता गुणांक का मात्रक क्या हुआ? पॉइज। और किस पद्धति में हुआ? यह जो पद्धति में हुआ वो हुआ सीजीएस यह होगा सीजीएस पद्धति में। ठीक है, यह जो हुआ पॉइज का मात्रक जो होगा सीजीएस पद्धति में, ईटा का जो मात्रक होगा वो पॉइज होगा। और किसमें होगा? सीजीएस पद्धति में। अब देखिए एफ को क्या लिखेंगे? न्यूटन। यहां पर मीटर स्क्वायर इंटू सेकेंड इनवर्स लिख सकते हैं एसआई में। फोर्स का क्या होता है? न्यूटन। ए का मीटर स्क्वायर, न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर इंटू सेकेंड इनवर्स, न्यूटन इंटू सेकेंड अपॉन मीटर स्क्वायर। न्यूटन बाई मीटर स्क्वायर को क्या कहते हैं? पास्कल। याद आया? न्यूटन बाई मीटर स्क्वायर को पास्कल कहते हैं। न्यूटन बाई मीटर स्क्वायर को पास्कल कहते हैं। और यह आ गया पास्कल इंटू सेकेंड। पास्कल इंटू सेकेंड का मान जो एक नाम है, पास्कल इंटू सेकेंड का एक नाम है पॉइजली। पीआई से डिनोट करते हैं पॉइजली पीआई से डिनोट करते हैं। ठीक है, यह पॉइजली हुआ जिसे पीआई से डिनोट करते हैं। यह हुआ एसआई पद्धति में। ठीक है, यह हुआ एसआई पद्धति में। ठीक है, समझ गए? यह जो हुआ आपका एसआई पद्धति में हुआ, समझ गए? नाउ एक रिलेशन याद रखिएगा, 1 पॉइजली इक्वल टू 10 पॉइज। कहीं चेंज करना हो, ठीक है, एक पॉइजली इक्वल टू 10 पॉइज। ठीक है, एक पॉइजली इक्वल टू 10 पॉइज हुआ। इसकी बीमा अगर लेते हैं, इसकी बीमा होगी ml-1 t-1। ठीक है, इसकी बीमा होगी ml-1 t-1। ठीक है, इसकी बीमा होगी ml-1 t-1। ठीक है, अब सुनिए, द्रव्य का श्यानता गुणांक जो होता है, द्रव्य का श्यानता गुणांक गैस के श्यानता गुणांक से काफी अधिक होता है। द्रव्य का श्यानता गुणांक जो होता है, द्रव्य का श्यानता गुणांक गैस के श्यानता गुणांक से काफी अधिक होता है। 100 गुना, 100 टाइम्स, 100 गुना अधिक होता है।
कैसे? अरे द्रव्य फ्लो करेगा, प्रवाहित होगा तो कितना प्रवाहित करेगा, कितना, लेकिन गैस लीक हो गया तो कहां से कहां पहुंच जाएगा, सोचिए। गैस लीक हो गया तो कहां से कहां पहुंच जाएगा। तो ये बात को ध्यान रखिए, यहां पर जो है 100 गुना होता है अधिक, सबसे अधिक होता है द्रव्य का, उससे 100 गुना, गैस से 100 गुना अधिक होता है। ये बात करीब करीब 100 गुना। दिमाग में डालिए। कहने का तात्पर्य यह है कि द्रव्य का श्यानता गुणांक काफी अधिक होता है, गैस का श्यानता गुणांक बहुत कम होता है। बड़ा महत्वपूर्ण सूत्र आएगा दूसरा समझिए, स्टोक का नियम। स्टोक का नियम कोई नियम नहीं है, एक एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन है, प्रायोगिक अवलोकन है। स्टोक ने एक प्रायोगिक अवलोकन किया, स्टोक ने प्रायोगिक अवलोकन किया और उसके आधार पर एक सूत्र दिया। समझ गए? क्या बतलाया? देखिए, मान लीजिए एक बीकर है, बीकर में श्यान द्रव्य है, ठीक है, श्यान द्रव्य है। श्यान जब द्रव्य है तब यहां पर वो स्थिर है, कांस्टेंट है, स्थिर है। उसमें धीरे से ऊपर से क्या करते हैं, उसमें धीरे से ऊपर से एक स्मॉल स्फीयर, लघु गोला, काफी लघु गोला गिरा देते हैं, डाल देते हैं। वो धीरे धीरे नीचे की तरफ जाएगा, फोर्स नीचे काम करेगा, ग्रेविटी, गुरुत्व। तो जैसे जैसे नीचे की तरफ जाना शुरू करेगा, वो श्यान द्रव्य के लेयर के बीच में सापेक्षिक गति उत्पन्न करेगा। सापेक्षिक गति जो उत्पन्न करेगा तब श्यान बल काम करेगा, आएगा श्यान बल, उसको विरोध करने के लिए श्यान बल आएगा। समझ गए? उसका विरोध करने के लिए श्यान बल आएगा। जैसे जैसे सापेक्षिक गति का मान बढ़ेगा वैसे वैसे श्यान बल का भी मान बढ़ता जाएगा। ऐसा होते होते एक ऐसी स्थिति आएगी जब लघु गोले पर लगने वाला, ऊपर लगने वाला कुल बल, तो ऊपर लगने वाला कुल बल कौन हुआ? एक तो श्यान बल हो गया और तथा एक हो गया उत्प्लावन बल। समझ गए? एक श्यान बल हो गया और एक हो गया उत्प्लावन बल। बराबर किसके बराबर हो जाएगा? नीचे लगने वाले कुल बल के। नीचे जो बल लग रहा है कौन बल है? लघु गोले का भार। लघु गोले का भार मतलब mg बराबर हो जाएगा। उस स्थिति में लघु गोले, उस स्थिति में लघु गोले का त्वरण शून्य हो जाएगा। उस स्थिति में लघु गोले का त्वरण शून्य हो जाएगा। ठीक है? उस स्थिति में लघु गोले का त्वरण शून्य हो जाएगा और तब लघु गोला एक नियत वेग प्राप्त कर लेगा। तब लघु गोला एक नियत वेग प्राप्त कर लेगा। तब लघु गोला एक नियत वेग प्राप्त कर लेगा। उस वेग को हम सीमांत वेग कहते हैं। उस वेग को हम क्या कहते हैं? उस वेग को हम सीमांत वेग कहते हैं। उस समय लघु गोला एक नियत वेग प्राप्त कर लेगा। लघु गोला एक नियत वेग प्राप्त कर लेगा। उस वेग को हम कौन वेग कहते हैं? उस वेग को सीमांत वेग कहते हैं। समझ गए? तब स्टोक के अनुसार एक लघु गोला आर त्रिज्या सीमांत वेग भी से ईटा श्यानता गुणांक के
श्यान द्रव्य में, श्यान द्रव्य से गुजरता है, तब श्यान बल, तब श्यान बल F बराबर 6 पाई आर भी ईटा। तब श्यान बल F बराबर कितना, श्यान बल F बराबर कितना, श्यान बल F बराबर 6 पाई आर भी ईटा। ठीक है, श्यान बल F बराबर 6 पाई आर भी ईटा। इसे हम स्टोक्स सूत्र भी कहते हैं, स्टोक्स सूत्र। ठीक है, F बराबर कितना आ गया, F बराबर आ गया 6 पाई आर भी ईटा। इसे स्टोक्स सूत्र कहते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि श्यान बल जो है, जो श्यान बल है वो 3 बातों पर निर्भर करता है। श्यान बल जो है वो 3 बातों पर निर्भर करता है। जितनी लघु गोले की त्रिज्या जितनी ज्यादा होगी, जितनी अधिक होगी, श्यान बल उतना ही अधिक होगा। सीमांत वेग का मान जितना अधिक होगा, श्यान बल उतना ही अधिक होगा। और श्यानता गुणांक का मान, श्यानता गुणांक का मान जितना अधिक होगा, श्यान बल उतना ही अधिक होगा। समझ गए, श्यानता गुणांक का मान जितना अधिक होगा, श्यान बल उतना ही अधिक होगा। ठीक है, 6 पाई जो है एक नियतांक है, 6 पाई एक नियतांक है, ये बात को ध्यान रखिए। वो न्यूमेरिकल वैल्यू स्टोक ने निकाला था प्रायोगिक रूप से। 6 पाई एक नियतांक है, अत्यधिक श्यान द्रव्य के लिए नियतांक है। 6 पाई ये शो करता है कि द्रव्य अत्यधिक श्यान है, द्रव्य अत्यधिक श्यान है। समझ गए, तो एक सूत्र आपको क्या मिला, ए बराबर कितना, 6 पाई आर भी ईटा। यदि रो बराबर गोले के पदार्थ की त्रिज्या, यदि रो बराबर गोले के पदार्थ का, यदि रो बराबर गोले के पदार्थ का घनत्व, सॉरी, यदि रो बराबर गोले के पदार्थ का घनत्व, सिग्मा बराबर द्रव्य का घनत्व, द्रव्य का घनत्व, ठीक है, तब गोले का भार, गोले का भार बराबर कितना होगा, mg। इसको क्या लिख सकते हो, 4/3 पाई आर क्यू, 4/3 पाई आर क्यू रो इंटू जी। ठीक है, 4/3 पाई आर क्यू रो इंटू जी। उत्प्लावन, उत्प्लावन बल कितना होगा, 4/3 पाई आर क्यू सिग्मा इंटू जी। ठीक है, 4/3 पाई आर क्यू सिग्मा इंटू जी। तब सीमांत वेग की स्थिति में, तब सीमांत वेग की स्थिति में कितना हुआ, 6 पाई आर भी ईटा प्लस 4/3 पाई आर क्यू सिग्मा इंटू जी बराबर 4/3 पाई आर क्यू रो इंटू जी। ठीक है, 4/3 पाई आर क्यू रो इंटू जी, या 6 पाई आर भी ईटा इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यू। ठीक है, 6 पाई आर भी ईटा इक्वल 4/3 पाई आर क्यू जी इंटू रो माइनस सिग्मा। ठीक है, रो माइनस सिग्मा क्या लिख दिए इधर, इसको इधर ले गए, 4/3 पाई आर क्यू जी रो माइनस सिग्मा। पाई से पाई कैंसिल हो गया, ए हो गया 2, ए हो गया 3, एक आर कैंसिल हो गया, आर स्क्वायर। तो फॉर्मूला क्या आ जाएगा, ईटा बराबर 2/9 आर स्क्वायर जी रो माइनस सिग्मा अपॉन भी। समझ गए, महत्वपूर्ण सूत्र आ गया। महत्वपूर्ण सूत्र क्या आ गया, ईटा बराबर, महत्वपूर्ण सूत्र आया ईटा बराबर, महत्वपूर्ण सूत्र आ गया ईटा बराबर 2/9 आर स्क्वायर जी रो माइनस सिग्मा बाई भी। समझ गए, इसी सूत्र से
हम किसी श्यान द्रव्य का श्यानता गुणांक ज्ञात करते हैं। इसी सूत्र से हम किसी श्यान द्रव्य का श्यानता गुणांक ज्ञात करते हैं और इसी को इस तरह लिख सकते हो, या V बराबर 2/9 r² रो माइनस सिग्मा अपॉन ईटा। ठीक है, 2/9 क्या है? कांस्टेंट, G नियत है, ईटा नियत है, दिए गए द्रव्य के लिए नियत है, रो नियत है, सिग्मा नियत है। तो बड़ा इंपॉर्टेंट एक रिलेशन आया, V प्रोपोर्शनल r²। ठीक है, V समानुपाती r² आ गया, समझ गए? मतलब सीमांत वेग जो होता है, सीमांत वेग जो होता है वो लघु गोले के त्रिज्या के वर्ग के समानुपाती होता है। सीमांत वेग जो होता है वो लघु गोले के त्रिज्या के वर्ग के समानुपाती होता है। काफी महत्वपूर्ण कंसेप्ट आपको अभी अभी मिला। तो आज जो हमने आपके सामने प्रारंभ किया तरल का प्रवाह, तरल के प्रवाह के अंतर्गत दो आपको सूत्र मिला। पहला न्यूटन सूत्र, F बराबर -ηA इंटू dV अपॉन dx, और दूसरा F बराबर 6/r_v ईटा। ठीक है, स्टोक ने, और तीसरा ईटा इजकल टू 2/9 r² 0 - सिग्मा अपॉन v। धन्यवाद।